नमस्कार दोस्तों, एनआर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जो प्रश्न है वो नंबर सीरीज से है और प्रश्न में पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, नंबर सीरीज का क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना आता है। जैसे यहाँ 9 से 17 के बीच जब हम लोग देखते हैं तो ये डिफरेंस है यहाँ पर 8 का। ठीक उसी प्रकार 17 से 34 की तरफ बढ़ते हैं तो ये डिफरेंस देखते हैं, ये हमारा हो जाता है 16 का। और उसी प्रकार जब 33 से 65 की तरफ देखते हैं तो ये डिफरेंस बढ़कर हो जाता है 32 का। अब डिफरेंस निकालने से हमें ये पता चलता है कि ये किस पैटर्न पर बढ़ रहा है। जैसे यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि पहले दो संख्याओं के बीच में ये डिफरेंस 8 का था, दूसरे से तीसरे के बीच में ये डिफरेंस बढ़कर 16 हो गया और तीसरे से चौथे में ये डिफरेंस बढ़कर 32 हो गया। यानी कि हम लोग साफ देख सकते हैं कि ये जो 16 है ये इस 8 का डबल हो गया। उसी प्रकार ये जो 32 आया है वो 16 का डबल हो गया, यानी कि अगली संख्या जो है वो पिछली संख्या से 2 गुना होता जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो आने वाला संख्या होगा वो यहाँ पर 64 हो जाएगा और इस 65 में जब हम लोग इस 64 को जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। ये 5 4 9 हो गया और ये 6 6 12, यानी कि 129 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को भी देखते हैं। एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न जो हमारा है वो नंबर एनालॉजी से जुड़ा प्रश्न है और प्रश्न में पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ऐसे प्रश्नों में हम लोग देखते हैं कि इसका रिलेशन जो इसके साथ होता है वही सेम रिलेशन इसका इसके साथ होना चाहिए। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि 215 से हम लोग ये 10 कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम लोग 215 की सभी संख्याओं को आपस में गुना करते हैं, जैसे कि 2 गुना 1 गुना 5 कर देते हैं तो ये हमारा 10 आ जाता है। अब ठीक उसी प्रकार हमें 325 के भी सभी संख्याओं को गुना करना होगा। तो जब 325 की सभी संख्याओं को आपस में हम लोग गुना करते हैं तो ये हमारा आ जाता है, 3 को 2 से गुना करें तो 6 और 6 को जब 5 से गुना करें तो ये हमारा 30 निकल आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, इसका सही जवाब है। दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है वो कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला गया है कि पुअर को किसी सांकेतिक भाषा में 12 लिखा जाता है और सन को उसी सांकेतिक भाषा में 9 लिखा जाता है, तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पुअर को 12 लिखा गया है। अब हम लोग पी का अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन देखते हैं तो ये हो जाता है 16। उसी प्रकार ओ का 15 होता है और आर का 18 होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अगर इन संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ लें, घटा लें या गुना कर लें, किसी भी तरह का कंडीशन लगाएं तो ये हमारा 12 नहीं आने वाला है। तो फिर हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो पुअर है ये 4 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है। अब इस 4 में हम लोग जब 3 से गुना करते हैं तो ये हमें मिल जाता है 12। अब ठीक उसी प्रकार यहाँ सन दिया हुआ है और सन को 9 लिखा गया है, तो सन में 3 अल्फ़ाबेट है। जब इस 3 को हम लोग 3 से गुना करते हैं तो ये हमारा 9 आ जाता है। अब सेम काम हमें इस मुंबई के साथ भी करना है। मुंबई में जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि मुंबई 6 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है और जब इसे 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाता है 18, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आइए इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है 3:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगी। माफ़ कीजिएगा, ये कोण लिखा हुआ है, कितने डिग्री का कोण बनेगी। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूले के थ्रू इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है
11/2m माइनस 30h, जहाँ m मिनट को डिनोट करता है और h आवर को डिनोट करता है। इस फार्मूले के थ्रू हम लोग आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ हम लोग 11/2 लिखते हैं और m यानी कि ये 30 मिनट हमारा दिया हुआ है, तो इसे 30 से गुना कर देते हैं, माइनस 30, h हमारा दिया हुआ है 3, तो इस 30 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे। इस 2 को 30 से काटते हैं, ये 15 बार में चला गया, और जब 11 को 15 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है 165, और 165 में 30 को 3 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 90, और 165 में जब हम लोग 90 को माइनस करते हैं तो 75 डिग्री, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न कहता है ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब हम लोग लंबाई को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर देखते हैं, तो कहता है, प्रश्न कहता है ए बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है। अब इसी प्रकार आगे कहता है डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब डी जो है वो ए से छोटा है और सी से लंबा है, तो डी कहीं ना कहीं यहाँ पर आके बैठेगा, क्योंकि सी से ये लंबा है और ए से छोटा है। अब उसी प्रकार प्रश्न आगे कहता है कि ई बी से छोटा है, ई जो है ये बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ए से लंबा है। तो इस प्रकार ये हमारा सीरीज कुछ इस प्रकार से बैठता है, बी सबसे लंबा, ई उससे छोटा, ए उससे छोटा और डी उससे छोटा, और सबसे छोटा हमारा निकल आया सी। अब प्रश्न पूछता है तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो यहाँ हम लोग साफ देख सकते हैं कि ये सी जो है ये सबसे छोटा व्यक्ति है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 सी। इसी प्रकार अगले प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरफ जो संख्या दी हुई है इसके साथ हम लोग किसी भी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 10 चाहिए। ठीक उसी प्रकार इस तरफ जो संख्या दी हुई है इसमें किसी भी तरीके का मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद हमें ये संख्या 14 चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर 44 को 51 से गुना करें तो 10 किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस 44 के दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर दें, यानी कि 4 गुना 4 कर दें, तो ये निकल आता है 16, और इस तरफ के संख्याओं को आपस में जोड़ लें, यानी कि 5 और 1 को जब जोड़ लें तो ये निकल आया 6। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस करते हैं तो हमारा 10 निकल आता है। अब यही सेम कंडीशन हमें दूसरी तरफ भी लगाकर चेक करना है, तो आइए हम लोग इधर भी चेक करते हैं। अब इस 54 के दोनों संख्याओं को जब हम लोग आपस में गुना करते हैं तो ये आ गया हमारा 20। ठीक उसी प्रकार 24 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 2 + 4 ये करेंगे तो ये हमारा आ गया 6। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में हमें माइनस करना है, तो माइनस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा 14 भी आ गया। तो यही सेम कंडीशन हमें ये तीसरी संख्या में भी लगाना है। अब सबसे पहले 7 को 2 से गुना करेंगे, ये आ गया 14, और इधर 28 दिया हुआ है तो हम लोग 2 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो ये निकल आता है 10। अब हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस करना है। जब 14 और 10 को माइनस करते हैं तो ये हमारा निकल आता है 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये हमारा सही जवाब है। इसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को भी देखेंगे। दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो नंबर सीरीज से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और प्रश्न में पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हम लोग सबसे पहला काम वही करेंगे, दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। अब देखते हैं 6 से 11 के बीच में ये डिफरेंस 5 का है। उसी प्रकार 11 से 21 के बीच में ये डिफरेंस 10 का हो जाता है, और 21 से 36 की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये डिफरेंस बढ़कर 15 हो जाता है, और फिर 36 से 56 की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये डिफरेंस बढ़कर 20 हो जाता है। तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये डिफरेंस 5-5 के अंतराल पर बढ़ता जा रहा है। तो अगला जो संख्या होगा ये 20 से 5 बड़ा 25 हो जाएगा। अब इस 56 में हम लोग इस 25 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर निकल आएगा।
अब 56 में 25 को जब जोड़ते हैं तो ये 6 5 11, ये 5 2 7 और ये 8 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। आइए इसी प्रकार अगले प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में हॉकी का जो रिलेशन भारत के साथ है वही बेसबॉल का रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले शब्द के साथ होगा। अब हम लोग यहाँ से ये देखते हैं कि हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, उसी प्रकार से ये बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये हमें जानना है। तो हम लोग जानते हैं कि रूस का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, उसी प्रकार चाइना का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल ये बेसबॉल है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा अमेरिका। ये रीजनिंग के साथ साथ एक प्रकार का जीके का भी प्रश्न है, जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में नेशनल गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि रूस का राष्ट्रीय खेल जो है ये आइस हॉकी है, चाइना का टेबल टेनिस है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है और अमेरिका का बेसबॉल है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये नंबर सीरीज से जुड़ा प्रश्न है और प्रश्न में पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करें और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।